करने के बाद भी दबंगों ने घर के दरवाजे पर गाड़ा सम्मत। कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरिया बाबू के केवल टोला में दबंगों ने जबरन घर के दरवाजे पर होलिका दहन के लिए सम्मत को गाड़ दिया। विरोध करने पर सैकड़ों लोगों ने गोल बंद होकर पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार रामकोला पुलिस मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को बचाया और मामले को गंभीरता से लेते हुए काफी फोर्स मौके पर बुलाकर उग्र भीड़ को नियंत्रण पर पा सका। वहां प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी दबंगों ने जबरन घर के सामने होलिका गाड़कर प्रशासन को चुनौती देने का कार्य किया। देखिए छोटेलाल भारती के ग्राउंड रिपोर्ट। जो है यहाँ पे खाना पीना बनाता है, यहाँ रहता है, रिहायशी मकान है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है अंदर ये पूरा परिवार है, फैमिली है। यहाँ पे ये लोग का सोने वगैरह का व्यवस्था है। ये इधर देखिए ये सोने का रहने का ये सारा व्यवस्था है, लाइट वगैरह की व्यवस्था है। यहाँ पे इनका जो है यहाँ खाना वगैरह बनता है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे है ये रूम है, ये सारा रूम मतलब यहाँ पे ये लोग रहते हैं। नमस्कार, आज हम खड़े हैं कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना अंतर्गत देवरिया बाबू का ये केवल टोला है। यहाँ पे मैं आपको एक मामला लेके आया हूँ। देखिए यहाँ आपके सामने दिख रहा है एक मकान है और ये नई मकान है। मकान के सामने जो है एक होलिका दहन के लिए होलिका गाड़ी गई। यहाँ पे कल बताने के अनुसार पीड़ित परिवार ने बताया कि 2-3 बार लोगों ने हुमास बांधकर यहाँ पे आया और जबरन करने की कोशिश की, लेकिन ये पीड़ित परिवार अपना कागजी कार्रवाई के माध्यम से थाने को सूचित किया और एसडीएम महोदया को भी सूचित किया। उनके आदेशानुसार यहाँ पे कल प्रशासन आई और प्रशासन के लाख मना करने के बाद प्रशासन ने यहाँ ये चाहा कि यहाँ ये होलिका दहन ना हो, क्योंकि किसी का मकान है, किसी की इज्जत की बात है, किसी के झोपड़ी जलने की बात है। यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि परिवार है, ये छोटा सा परिवार है, यहाँ पे रह रहा है। और रहने के बाद यहाँ जबरन जब प्रशासन चला गया तो यहाँ होलिका जो है गाड़ दी गई है और एक बनाया गया है इसमें वो कि यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं होगा, इस तरह का मतलब सुलह समझौता भी हुआ है। हम इस पीड़ित परिवार से जानने के लिए आए हैं और इस ग्राम सभा के भी लोग तमाम हैं वहाँ, उनसे भी जानने के लिए आए हैं कि वास्तव में ये रेलवे की जमीन अगर है तो जब खाली था तो यहाँ कुछ भी होता था, लेकिन अगर यहाँ मकान बन चुका है तो नियमानुसार यहाँ पे ये सब कृत्य नहीं होना चाहिए। जबकि आइए हम इन परिवारों से जानते हैं कि वास्तव में ये परिवार कहाँ कहाँ अपनी गुहार लगाया और गुहार लगाने के बाद प्रशासन ने पूरा व्यवस्था बनाया कि यहाँ नहीं होगा, फिर भी अगर यहाँ हो रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद। कहाँ घर पड़ता है आपका? देवरिया बाबू केवल टोला। अच्छा, ये क्या मामला है? क्या सर, ये हमारा जमीन पहले से विवाद में पड़ा हुआ था। हम खरीदे हैं जमीन को जी। ये काफ़ी दिन से विवाद में पड़ी हुई थी। जब खाली था तो हमारे उस कोने वहाँ पर 2 साल से लोग सम्मत गाड़ रहे थे, प्रति पड़ा था, इस पे स्टे था। अब हमारा जमीन कितने दिन पहले आपने घर बनाया? 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। इसके बाद से ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं? जी, ये लोग। अच्छा, ये बताइए, रात में प्रशासन आया था ना यहाँ पे? जी, प्रशासन पूरी मदद की है मेरी। तो क्या हुआ? प्रशासन यहाँ आया तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, हम लोग पे हमला होने वाला था। जब प्रशासन आई तो हम लोग को जान बची। सर जी, प्रशासन नहीं रहती तो हम पूरे परिवार जो है कि यहाँ हम लोग मारे गए होते। यहाँ आकर गालियाँ भद्दी दे रहे थे लोग। प्रशासन का यहाँ देन है कि हमारा पूरा परिवार सुखी है। मतलब प्रशासन आपका मदद किया? प्रशासन हमारा भरपूर मदद तो किया। प्रशासन अगर यहाँ मना कर रहा था गाड़ने के लिए, सम्मत की प्रशासन करवाया? नहीं सर, प्रशासन नहीं करवाया है, जबरदस्ती कराई। ये लोग गांव के ही लोग जबरदस्ती, प्रशासन के मना करने के बाद गांव के लोग जबरदस्ती यहाँ सम्मत गाड़ रहे हैं लोग। अच्छा जी। अच्छा, आपको एसडीएम वगैरह को सबको एप्लीकेशन दे रखा है आपने? जी। क्या आदेश हुआ है? एसडीएम साहब ने
आदेश किया, लेखपाल साहब को बुला करके वहाँ कहा कि पहले ज़मीन खाली थी, वो सहमत गढ़ती है या नहीं गढ़ती है, लेकिन अब वहाँ जब घर बन गया है, परिवार वहाँ हैं, रह रहे हैं, तो अब सहमत वहाँ नहीं गढ़ेगी और आप ले जा करके कहीं दूसरे गांव से बाहर कहीं जा करके अपना जो है कि वो कहीं ज़मीन खाली पड़ा हो वहाँ कहीं चिन्हित कर दीजिए। लेकिन लेखपाल साहब ने आने में विलम्ब कर दिया। काफ़ी रात को सहमत गाड़ते समय आए, काफ़ी रात को आने के बाद कहे कि अभी रात हो गई है, इन साल गाड़ लेने दो, अगले साल हम जमीन कहीं चिन्हित कर देंगे। ये बताइए, जब जलेगा तो अगर कोई नुकसान होता है आपका तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, कौन लिया? सर इसके लिए तो जिम्मेदारी कोई नहीं लिया है, कोई नुकसान, हमारा पूरा परिवार है, हमारा जान माल का खतरा है। यहाँ राम सनेही व राम किशुन यहाँ गोल बंद बना करके हमारे जान माल के, हमारे पूरे परिवार का खतरा है सर। ये राम सनेही कौन? राम सनेही इस गांव में ही रहते हैं, गांव के ही रहने वाले हैं, गांव के टीचर है। कौन राम सनेही? पहले प्रतिनिधि है या क्या है? कोई प्रतिनिधि है, टीचर हैं इस समय, मतलब राजनीति करते हैं। 2 बार ये चुनाव लड़े थे, हमने उनको वोट नहीं दिया। राजनीतिक, हाँ, हमने वोट नहीं दिया, हम भाजपा के कैंडिडेट के साथ वोट दिए हैं। हाँ, अब उसको ले करके यह कि क्यों नहीं हमारे पार्टी को वोट दिया। क्या नाम है आपका? सुदर्शन। आप कौन है? इनके पिता। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो प्रशासन था, प्रशासन के सामने कैसे लोग आ रहे? जबरदस्ती, गांव के लोग जबरदस्ती गाड़ी। अभी मान लीजिए कोई अगर क्षति होता है तो आप इसके लिए एप्लीकेशन दिए हैं? इसके लिए हमने थाना पर एप्लीकेशन पहले दिया है थाना पर इसका। हाँ, ये बताइए, सम्मत गाड़ने से आप लोग को दिक्कत है? हाँ, हमें दिक्कत ये है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि लाइनी को बगल हम निकाल करे क्यों नहीं जा रहा है। वहाँ विदेश में लगा का भिखारी गोरी दे जगोरी करने, मतलब जबरदस्ती गाड़ी। हाँ, जबरदस्ती करना। और यहाँ आके गाली वाली भी तो देते हैं, होली में भक्ति होली मनाते रहो हम लोग, गाली देते रहो। दरोगा साहब बहनी अशोक जना तो उगत बनी ना चाहिए के तो ना कहीं क्यों नहीं दूसरे जगह ये जगह ये जबरदस्ती गाड़ी